मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंपल से मैंने आपको पहले बोला, क्योंकि सारा काम उनका था, उनकी एक आइडियोलॉजी थी, उनके पार्टी के वो थी। क्योंकि अगर यही चीज़ होता, क्योंकि अगर वो पुराने पार्टी वाले कर लिए होते तो ऑब्वियस बात है वो उनसे करवाते, तो वो नहीं पूछते। सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से कोई बुरा क्यों। मेरे घर में हम लोग पूजा करेंगे, चाहे कुछ करेंगे, कभी हम कर देंगे, कभी मेरे पापा जी कर देंगे, कोई भी कर देगा, इसमें बुरा क्या मानना। हाँ, अब दूसरे घर वाले देख के जलेंगे, वो अपने में मुद्दा उठा देंगे, अरे वो कर रहा है वो कर रहा है, तो जलने वालों का काम जलना है। तो बहिष्कार करना ठीक है, गलत है? बिल्कुल गलत है, लेकिन करने दीजिए, उन लोग का भी दाल वोल गलने दीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ, कहाँ मिल रहा है 3,000 रुपए? ये वही सरकार है जो बात करती है बेरोजगारी की। संसद भवन में बैठ के कहते हैं बेरोजगार नहीं मिल रहा युवा को, और मैं छाती ठोक के कहता हूँ साहिल कुमार चौधरी कि इन्होंने 1.5 लाख टीचरों के पद की नौकरी खा गई कांग्रेस की सरकार आते ही। ये कहते हैं बेरोजगारी का सबसे बड़ा योगदान इनकी सरकार का रहा, और ये बात करते हैं बेरोजगारी की। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इंस्टेंट तैयार कर रहे हैं 2024 के लिए। जब कुछ भी कहीं से नहीं मिलता है तो कोई नया चीज़ ढूंढते हैं, कोई नया चीज़ नहीं तो उससे भी कुछ नया चीज़ सोचने के लिए ढूंढते हैं। तो ये कहावत कही गई है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इस समय पर जितने भी अपोजिशन के लोग हैं वो सारे वो खिसियानी बिल्ली की तरह से हैं कि जब कुछ नहीं मिल रहा तो खंबे को पकड़ के नोचने का काम कर रहे हैं जी। ऑब्वियस सी बात है कि इतने पढ़े लिखे नेता हो के भी जो विरोध में अपोजिशन में भी हैं वो भी काफ़ी पढ़े लिखे नेता हैं, ठीक है। चाहे कोई भी हो गया, आपको पता है जो ओवैसी हैं, भले वो दूसरे कास्ट या दूसरे रिलीजन के हैं, वो फिर भी इतने पढ़े लिखे वकील टाइप के नेता हैं, ठीक है। उन्होंने वकालत वगैरह सब पढ़ी है, सबको कोई ऐसे यहाँ पे अनपढ़ गवार नेता नहीं है, ठीक है। फिर भी आप इस चीज़ के विरोध कर रहे हैं, तो आप कहाँ से अब राहुल गांधी बताइए, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक पूरा आपको भारत जोड़ो यात्रा की है। अब यहाँ पे तो भारत तोड़ने वाली बात करते हैं कि भैया जो अब यहाँ पे बात वही होगी ना, ममता बनर्जी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि हम सारे लोगों का बस एक ही काम है, मोदी को हटाना। तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि मोदी जी ये कर रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं आप चपरासी से करवा लेंगे वो भी खुश हो जाएंगे, बस उनको दिक्कत ये है कि मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो बात ये उठ रही है कि मुर्मू जी को क्यों नहीं बनाया गया, मतलब वो उसके लिए क्यों नहीं कही गई। तो मुर्मू जी की देखिए बात ये थी कि मुर्मू जी को कहा गया था, ठीक है ना। अब बात ये है कि लोग वहाँ पर ये भी बोल रहे थे कि क्यों नहीं ये बोल दिया गया मोदी जी के द्वारा कि मुर्मू जी आप आके कर दीजिए, मैं नहीं कर रहा। अब एक सिंपल एक बात बताइए, अगर आपका सब कुछ आइडियोलॉजी है, आपने सोचा कि नए भारत को कैसा दिखाना है, नया भारत कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए आप जो सबसे मेन आदमी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई भी एक चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, आप कोई भी एक बेटा का कर रहा है, ठीक है। और तो बाप चाहेगा ना, मेरे बेटे की पूरी मेहनत लगी है तो मैं बेटा उसको आगे बढ़ के करे, क्योंकि वो बेटे की कंपनी है। तो ठीक है, मानते हैं कि प्रेसिडेंट को फर्स्ट मेंबर मानते हैं कंट्री का, ठीक है। पर उन सबको पता है, मुर्मू जी को पता है कि ये जो निर्माण है ये मोदी जी का वो था, एक नेतृत्व, उनका आइडियोलॉजी था कि ये होना चाहिए भारत में, ऐसा ऐसा वो होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अगर वो अपना आके कर रहे हैं, उनको उनके पार्टी वाले, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिसकी सरकार होती है वो चाहते हैं कि उनके लोग करें, अगर वो कर रहे हैं तो ये सही बात है, उनके हिसाब से करना होता है, ठीक है। तो आपका ये क्या बोलते हैं, सनातन धर्म का कलर क्या है, भगवा, ठीक है। तब ये संसद भवन का कुर्सी जाके देख लिया क्यों हरे रंग का करवाए हैं, चाहते तो उसको भगवा मैं कर लेते, ठीक है। अब वो संसद भवन को एक आइडियोलॉजी से तैयार किया गया है ना। और दूसरी बात ऑब्वियस बात है, ये भारत देश है, ठीक है। और भारत हमारे सनातनियों का देश रहा है और सबसे पुरानी संस्कृति यहाँ की रही है, ये सब मानते हैं, ठीक है। अब किसी को भी देख लीजिए, अब मुलायम सिंह यादव इतने बड़े सपा के नेता थे हमारे यूपी के, उन्होंने भी कहा कि मोदी जी को आके पार्लियामेंट में कहे थे कि मैं चाहूँगा कि आप ही दोबारा प्रधानमंत्री आके बने, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के कौन नेता थे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, जो मुसलमान थे, जो अभी, हाँ नहीं एक और जो थे, जो अभी, हाँ गुलाम नबी आज़ाद। तो गुलाम नबी आज़ाद जी जो थे वो भी तो कांग्रेस के कट्टर नेता हैं, कांग्रेस के शुरू से लेकर अंत तक रहा है। पर उन्होंने भी आके आपकी अदालत सीरियल जो आता है उसमें आके बोल दिए ना कि क्या बोलते हैं, अब राजीव गांधी जी इतना देर काम करते थे, राहुल गांधी जी क्यों नहीं उतना देर काम करते हैं ताकि राजीव गांधी के बेटे को कहलाएं। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंपल से मैंने आपको पहले बोला, क्योंकि सारा काम उनका था, उनकी एक आइडियोलॉजी थी, उनके पार्टी के वो थी। क्योंकि अगर यही चीज़ होता, क्योंकि अगर वो पुराने पार्टी वाले कर लिए होते तो ऑब्वियस बात वो उनसे करवाते, तो वो नहीं पूछते। सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से कोई सिंपल सी बात ये देख लीजिए कि कांग्रेस के समय भी कई चीज़ों का वो निर्माण हुआ था, कई चीज़ों का वो हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने कितने जगह राष्ट्रपति को पूछ लिया, ठीक है। अब एपीजे अब्दुल कलाम देख लीजिए, अगर जो बात होती है कि नहीं वो ये थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम को लाने का प्रस्ताव किसने पेश किया था, उन्होंने वाजपेयी जी ने पेश किया था, ठीक है। तो वो चीज़ ये होती है। और अब जो उन्होंने किस चीज़ का वो किया शिलान्यास, सिंपल सी बात है, कांग्रेस की अपनी सदस्यता में ज़्यादातर देखिए जो पहले से डेवलप्ड चीज़ थी वही चीज़ें रखी। अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ या अपनी बात कर रखूँ, अगर मनमोहन सिंह चाहते तो देश को बहुत आगे ले जा सकते थे। बुरा क्यों। मेरे घर में हम लोग पूजा करेंगे, चाहे कुछ करेंगे, कभी हम कर देंगे, कभी मेरे पापा जी कर देंगे, कोई भी कर देगा, इसमें बुरा क्या मानना। हाँ, अब दूसरे घर वाले देख के जलेंगे, वो अपने में मुद्दा उठा देंगे, अरे वो कर रहा है वो कर रहा है, तो जलने वालों का काम जलना है।
तो बहिष्कार करना ठीक है गलत है? बिल्कुल गलत है, लेकिन करने दीजिए, उन लोग का भी दाल और गलने दीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ, तो वो उन दोनों लोग का आपस का मामला। अब मेरे घर में पापा जी कुछ कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी हम पापा जी को मना करके हम मना कर दें। अरे कभी पापा भी समझ रहे हैं कि मेरा बेटा कर रहा है, करने दो, कभी हम समझ रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे उन दोनों में से कोई करे, काम तो हो रहा है ना बस। और मैं वही बोल रहा ना, तो वही मुर्मू जी ये क्यों सोचें, मुर्मू जी तो नॉर्मल है ना, वो कुछ स्टेटमेंट दे रही है तो वो तो एकदम रिलैक्स वे में है, क्योंकि वो ना कुछ स्टेटमेंट दे रही है, वो एकदम जानती है कि कोई बात नहीं, जिसने काम किया वो आगे बढ़ रहा है ना। क्योंकि देखिए ऑब्वियस बात है, कोई भी अगर बड़ा फैसला होता है देश का तो वो प्रेसिडेंट लेता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट अपनी सहमति खुद दे दी है कि नहीं भैया प्रधानमंत्री जी को करने दिया जाए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सब मैटर है, ये देश के लिए है। पार्लियामेंट बना है, उसमें अपोजिशन भी बैठेगी और रूलिंग पार्टी भी बैठेगी, तो हर जगह आप डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं लगा सकते। मेरा ये मानना है कि दोनों पक्ष को साथ आना चाहिए, किसी को भी बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश का मामला है। एक अच्छे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब यही है कि जो मेन टॉपिक्स है उस पर दोनों अपोजिशन भी और जो रूलिंग पार्टी दोनों साथ हो। जैसे मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पे उन्होंने खुद बोला कि रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी दोनों साथ आई थी। तो मुझे पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हो रही। एक पार्लियामेंट है, सबके लिए है, एक देश का बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है। ये नहीं बोलेंगे कि 2.5 किलो का जिंदा मुर्गा और एक बोतलें बंटवाई थी और ईवीएम पे जाके इनके स्टाफ खड़े थे कि भैया वोट दो, नहीं तो ये कर देंगे तुमको। 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है 3,000 रुपये? ये वही सरकार है जो बात करती है बेरोजगारी की, संसद भवन में बैठ के कहते हैं बेरोजगार नहीं मिल रहा युवा को। और मैं छाती ठोक के कहता हूँ साहिल कुमार चौधरी कि इन्होंने 1.5 लाख टीचरों के पद की नौकरी खा गई कांग्रेस की सरकार आते ही। ये कहते हैं बेरोजगारी का सबसे बड़ा योगदान इनकी सरकार का रहा, और ये बात करते हैं बेरोजगारी की। संसद में जो लोग नहीं जाना चाहते, यानी अपोजिशन नहीं जाना चाहती है, क्योंकि अपोजिशन तो ही चाहती है ना कोई मुद्दा मिलना चाहिए उसको। तो उस मुद्दे को देखते हुए जो है उन लोगों को, मतलब अगर यहाँ पर ये हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, तो इस मुद्दा जो है ये अपोजिशन ना जीने देती है इंसान को और ना मरने देती है। तो ये काम अपोजिशन ने, क्या अपोजिशन जो है संसद में नहीं जाके बैठेगा है? क्या जब संसद चलेगी, सदन चलेगा, तो क्या उस टाइम पर आप ये लोग इधर रहेंगे और अपोजिशन क्या पुराने वाले संसद में जा कर के बैठेगा? ये क्या बेवकूफ़ी की बातें ये लोग करते हैं, और इन बेवकूफ़ी की बातों में अब कुछ रह नहीं गया है। अब जनता जो है बहुत कुछ जानती है, समझती है, और बहुत कुछ जानने और समझने के हिसाब से जनता को भी समझ में आता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इंस्टेंट तैयार कर रहे हैं 2024 के लिए। जब कुछ भी कहीं से नहीं मिलता है तो कोई नया चीज़ ढूंढते हैं, कोई नया चीज़ नहीं तो उससे भी कुछ नया चीज़ सोचने के लिए ढूंढते हैं। तो ये कहावत कही गई है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इस समय पे जितने भी अपोजिशन के लोग हैं वो सारे वो खिसियानी बिल्ली की तरह से हैं कि जब कुछ नहीं मिल रहा तो खंबे को पकड़ के नोचने का काम कर रहे हैं जी। जितने भी मजदूर लगे हुए थे, चाहे वो महिलाएं थी, चाहे पुरुष थे, चाहे वो थोड़े बच्चे भी थे, जिन जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है उनको सबको वो वहाँ पे संसद में जो है सम्मानित भी करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी जी ने हर एक का सम्मान करना शुरू करा। इससे पहले कोई भी जो थे कांग्रेसियों में या जो भी था, किसी ने भी नहीं किया। 70 साल में कांग्रेसी का ही नहीं सम्मान किया है, तो बाकियों का ये लोग क्या करते सम्मान जी? ठीक है, तो इस तरह से ये मोदी जी ने किया है। रही बात भारत में हम रहते हैं, भारत का संविधान कहता है कि जो है लोग, जो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि भाई राष्ट्रपति जी है मुर्मू जी को क्यों नहीं, राष्ट्रपति जी को, मुर्मू जी को जो है लाने वाले भी मोदी जी, राष्ट्रपति बनाने वाले भी मोदी जी थे। अब रही बात, अगर घर में मान लीजिए कोई कार्य प्रयोजन हो रहा है तो उसमें घर का सबसे पहले बुजुर्गवारी बैठाया जाता है। अगर सम्मानित परिवार है तो वहाँ के लोग यही चाहते हैं कि सबसे पहले बुजुर्गवार को बैठा लो, उनके हाथों से पूजा पाठ कराओ। तो उम्र के तो बड़े मोदी जी हैं। तो भारत एक सनातनी जो है वो है, देश है। सनातनी देश होने के नाते सबसे पहले यहाँ की भाषा भी संस्कृत ही थी। यहाँ की भाषा कोई पंजाबी नहीं थी, कोई बिहार की नहीं थी, कोई और अन्य जगह की नहीं थी, कोई गुजराती नहीं थी, कोई कहीं की भी नहीं थी, ना केरला की थी, ना महाराष्ट्र की थी। सिर्फ और सिर्फ भारतीय भाषा थी। भारतीय भाषा हिंदी थी और वो संस्कृत थी। संस्कृत जितनी अवधि
और जितना जो है जो भी आपकी लिपियाँ पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी पहले वो सारी संस्कृत में ही लिखी जाती थी। तो आज अगर जो है प्रधानमंत्री जी संस्कृत को वापस ला रहे हैं तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सही काम कर रहे हैं।